एक्सक्यूज मी, तुम कुछ काम भी कर रही हो या ऐसे ही? कैन यू हेल्प अस? कस्टमर सर्विस। अच्छा, मैं आपसे काउंटर संभालूंगी, यू टेक केयर ऑफ द ऑर्डर्स। नो, हमने आज सुबह तो डिसाइड किया था कि मैं काउंटर संभालूंगी। आप अभी इसको बोलो ना। मिल बांट के करते हैं ना। माहिरा मासी, मैं आपको बताना भूल गया, जी न्यूज़ से आपके लिए कॉल आया था, आपके जॉब के लिए। आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं, अब उनको कॉल कर देना। मायरा, आप दोनों को लग रहा होगा कि मैंने आपसे ये बात क्यों छुपाई है, पर ये एक रैंडम इंटरव्यू था, नथिंग सीरियस। अच्छा, तो रैंडम इंटरव्यू के बाद तेरा रैंडम अपॉइंटमेंट लेटर भी आ रहा है, और उसके बाद तो रैंडमली एक जॉब के लिए मुंबई चली जाएगी। You're not an angel, मायरा। Stop acting like one. अब खुद से बता तो दे, तू मुंबई शिफ्ट हो रही है? हाँ, माहिरा मासी को वहाँ जॉब मिल गई है, उनकी ड्रीम जॉब। उनको तो हमेशा से जर्नलिस्ट ही बनना था ना। ओह, now I know, तू इसीलिए मुंबई गई थी। मायरा, you are so smart. ये अच्छी बच्ची की इमेज ना बहुत सही है। वो तो इसलिए नहीं बताया होगा कि घर में टेंशन चल रहा था और आपने एंगेजमेंट तोड़ दी। और नानू को तो टेंशन आ गया था ना, फिर वो कैसे बताती? आर्यन, ये मायरा मासी का पर्सनल मैटर है ना, क्यों उठाया आपने उनका फोन? सॉरी। लिसन रिया, जब मैं मुंबई गई थी तब मुझे इस वैकेंसी का पता चला और फिर मैंने बस अप्लाई किया। आई गॉट थ्रू एंड बट फिर तुम्हें वापस आना पड़ा क्योंकि मदर इंडिया ने बोला कि ये घर बिखर रहा है क्योंकि विलेन बेटी ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। कूल, मैं मम्मा को बता देती हूँ कि ये घर बिखरा बिखरा नहीं है, वो तो मायरा ने संभाल ही लिया था। अब उनकी आइडियल बेटी वापस जा सकती है। मैं नहीं चाहती कि तेरे करियर की बर्बादी मेरे पे ब्लेम होए। मैं मम्मा को सब बता देती हूँ। प्लीज मम्मा को मत बताना कुछ भी। मैं वैसे भी ये जॉब नहीं लेने वाली हूँ, और अगर बताना है तो बाद में बताना। तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत इतनी खराब है। और हाँ, वो भी तो मेरे वजह से ही खराब हुई है ना मायरा। अरे यार, मैंने थोड़ी ना ये कहा था, पर ठीक है, नाउ दैट यू हैव सेड इट, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। बिकॉज ऑफ यू मम्मा इज अनवेल। तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा, और अब निखिल भी हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। आबादी को भी बहुत गुस्सा है, पर वो कुछ नहीं कहती है। दैट्स व्हाई यू टेक फॉर ग्रांटेड। और आज तुमने जो मेहरबानी की है ना कैंटीन आने की, ओ वेट, एहसान, लेट मी टेल यू, तुम कोई हेल्प नहीं करी हो हमारी। पूरा टाइम अपनी धुन में रहती हो। तुम्हें लगता है ये पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलती है और जिसमें सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंस मिले, बट लाइफ ऐसी नहीं है रिया। फॉर वंस बी रियल। I hate you, Myra. Here, थैंक यू दी। careful. तो ऐसे टाइम पे आई तो उससे बात ही नहीं हो पाई, नहीं? कैसा था तेरा मुंबई का ट्रिप? काफी सही था दी। निधि के साथ रोज बाहर गए। कितनी भीड़ है हर जगह, और कितनी बातें सुनी थी मुंबई के बारे में, वो सब पहली बार देखना, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और उस एक्सपीरियंस का क्या हुआ जो तू फोन पे बता रही थी? वो छोड़ो ना दी। ओके। अच्छा, ये तो बता, जी न्यूज़ का इंटरव्यू कब हुआ? दी, जब हम लोग मुंबई पहुंचे तो पारुल ने जी न्यूज़ का पोस्ट देखा कि वो इंटर्न्स हायर करे। सो आई थॉट ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी क्या चांस था कि वो मुझे हायर करेंगे। सोचा था एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बस चली गई। पता नहीं उस एडिटर को क्या दिखा मुझ में। ही सेड जॉइन अस। तेरा पैशन देख लिया होगा। ऑनेस्टली एक बात बता, यू रियली वांट दिस जॉब, राइट?
ख्वाब भी अजीब चीज होते हैं ना। कभी कभी जब वो सच होने वाले होते हैं तब तुम उनसे दूर भागना चाहते हो। एक बच्चे को तेरे ख्वाब की वैल्यू समझ आ गई और तू नहीं समझ पा रही है। यू नो ना मायरा, मेरा भी एक सपना था कि मेरा अपना खुद का एक घर होगा, अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी। खैर, अभी भी कभी कभी मैं इस सब बारे में सोचती हूँ, बट समवेयर आई फील कि सपना ही रहने वाला है। लिसन टू मी मायरा, तू अपने सपने को अधूरा मत छोड़। तुझे ये मौका मिला है उसे पूरा करने का। अगर थोड़ा भी डिले हो जाएगा ना तो जिंदगी भर बस मलाल रहेगा। एंड आई डोंट वांट दैट फॉर यू। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। सो प्लीज डोंट लेट दिस गो। या अरे कोई मर गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो एक्चुअली कैंटीन में थोड़ा टेंशन चल रहा है, काम भी बहुत बढ़ गया है, तो उसके बारे में ही सोच रहे थे। देखो भाई, घर में काम की कोई बात नहीं होगी, ठीक है? आर्यन जाओ बेटा, चेंज कर लो। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, जाओ तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ जल्दी। अरे रिया, तू तो पहले आ गई थी ना, चल आजा किचन में मेरी हेल्प कर दे। रिया, I don't want it. अब अभी सैलेड पास करना प्लीज। ये तो बहुत अच्छा बना है माँ। क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? कोई झगड़ा नहीं हुआ है माँ। ठीक है, जब मन होगा तब बता देना। अरे चटनी तो मैं लाई नहीं। क्यों कर रही है ये सब तू? Why do you have to make me feel कि जो भी इस घर में गलत होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है? तुम जानती हो रिया, ऐसा कुछ नहीं है। You better tell the truth. नहीं तो मैं बता दूंगी। कौन? माँ, आभा, तू है? काफी लेट हो गया है, आप सोए नहीं? क्या सोच रहे हो? मायरा और रिया, उन दोनों के बीच में कोई टेंशन है शायद। पता नहीं चल रहा है क्या बात हुई है। हुई होगी किसी छोटी बात पे बहस। आप टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लो? उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे पता नहीं है क्या बात हुई है, और ऊपर से तू कह रही है कि माँ, आप हर चीज को कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? कभी तो थोड़ा स्पेस दो। ये उन दोनों के बीच का मैटर है, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो तू कह रही है जो हो रहा है उसे होने दो, कुछ ना करो।
हाँ, कभी कभी जरूरी होता है। जो होना है वो तो होगा ही। आपके एक्स्ट्रा टेंशन लेने से हर बार चीजें बदल थोड़ी ना जाएंगी। माँ, ये रिया की लाइफ है, उसका डिसीजन है, मान लो। आप सबकी लाइफ नहीं कंट्रोल कर सकते। इस सब चक्कर में आपको ही दुख होगा। हाँ, पहले कम दुख है जिंदगी में। आई नो माँ कि मैंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं भी कहाँ खुश हूँ। और आप जी भर के सुना भी देते हो। कभी पलट के जवाब दिया है मैंने आपको? माँ प्लीज, आप मायरा के साथ कोई जबरदस्ती मत करना। वो आपकी अच्छी वाली बेटी है ना, तो उसे उसकी लाइफ जीने देना। उसके डिसीजंस में उसको सपोर्ट करना प्लीज। एंड माँ, आप अच्छे से जानते हो, आप रेत को जितना मुट्ठी में बंद करना चाहोगे ना, वो उतना ही फिसलती जाएगी। मायरा का डिसीजन है? कितनी डरपोक हो तुम मायरा कोहली। कर्नल कोहली की बेटी होकर तुम घबरा रही हो। किस बात का डर है तुम्हें? मुंबई का या जो मुंबई में हुआ उसका? हाँ, हूं मैं डरपोक और मैं कहीं नहीं जा रही हूं। इस घर को मेरी जरूरत है। सचमुच यही रीजन है या बस एक बहाना? शायद उस रात कबीर के साथ जो हुआ उसके बाद तुम डर गई हो। उसका नाम मत लेना। शायद यही रीजन है मुंबई की जगह मेरी फैमिली, मेरा घर जयपुर चुनने का। खुद से इतना झूठ क्यों बोल रही हो मायरा? तुम्हारा ड्रीम था ना जर्नलिस्ट बनना, सच को सामने लाना, और फिर अपने आप से तुम सच क्यों नहीं बोल रही हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कमजोर और डरपोक बनकर रहना है तो रहो। शट अप! चुप करके सो जा। जी भाभी, हॉल में रखा है।
चाय तो बना दे। जी। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो तुम। व्हाट्स द गुड न्यूज़? सब पता लग जाएगा। मतलब? Let's count till 5. क्या किया तुमने? चल करते हैं। 1, 2, 3, 4. Wait for it. मायरा! I don't believe this. तुम ऐसा भी कर सकती हो? तो मैंने कर दिया। मायरा! मायरा! ये क्या है? बता। इसीलिए मैं तुझे मुंबई नहीं भेज रही थी। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया आज। मैं तेरी हर बात मानती हूँ और मेरे पीठ पीछे तू ये कर रही है। कैसे भरोसा करूं मैं अपनी बेटियों पर? तुम लोग किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मम्मा प्लीज मेरी बात सुनो। ये कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं पहले ही इस ऑफर को मना कर चुकी हूँ। प्लीज मम्मा, आई एम सॉरी। और तुझे लगता है कि हम इसमें बिलीव कर लेंगे? हाँ, बिकॉज मैं सच बोल रही हूँ। ऑनेस्टली मैं ऐसे ही इस इंटरव्यू के लिए चली गई थी। मम्मा ये मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। मैं ऑलरेडी इस ऑफर को मना कर चुकी हूँ और आज ही ऑफिशियल मेल भी भेज दूंगी। लेकिन तू मना क्यों कर रही है मायरा? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तू ऐसे जाने देगी? हाँ? माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मायरा अपना करियर भी अपनी मर्जी से नहीं चुन सकती। कल रात को यही बात तो मैं आपको समझा रही थी। उसकी लाइफ बन जाएगी, आपको क्यों रोकना है उसको? जाने दो उसे मम्मा। वैसे भी इस घर में स्पेस नहीं है मेरे लिए और मैं थक गई हूँ एग्जाम्पल सुन के आइडियल बेटी के। मैं मायरा को इतनी दूर नहीं भेजने वाली क्योंकि मैं जानती हूँ वो अपना ख्याल नहीं रख सकती। आप झूठ बोल रहे हो माँ। आपको इस बात का डर है कि मायरा चली जाएगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आई थिंक आपको उसे जाने देना चाहिए मम्मा। हाँ, मुझे गुस्सा आया था मगर वो इसलिए आया था क्योंकि ये लोग मुझे बार बार गिल्ट फील करवा रहे थे और फिर मैंने गुस्से में ये लेटर न्यूज़पेपर के ऊपर रख दिया। बट एटलीस्ट हम अब इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। मैं अपना ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन मायरा मेरे जैसी नहीं है। वो समझदार है, उसको पता है कि वो क्या करना चाहती है। मायरा, तू प्लीज जा। माँ की टेंशन मत ले। हम है ना, मैं, रिया, आर्यन, हम सब मिलके माँ का ख्याल रख लेंगे। गो फॉर इट मासी। चुप रह। तुम लोग को लगता है मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? मैं एक कर्नल की बीवी हूँ और ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और अगर मैं तुम तीनों पर डिपेंडेंट हूँ तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खून हो तुम लोग मेरा।
और मैं किसी से नफरत कैसे कर सकती हूँ? क्या एक माँ अपने बच्चों से नफरत करेगी? आर्यन जितनी भी गलती कर ले, तू उसको माफ कर देती है ना? हाँ, मैं गुस्सा करती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, हक बनता है मेरा। और अगर मैं अपनी बेटियों की खुशी चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? तू हमेशा बेवकूफियां करती है। फिर मुझे लगता है शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई हो, और मैं भेदभाव करती हूँ। ऐसे फालतू ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दे। तुम तीनों एक बराबर हो मेरे लिए, समझ में आई बात?